कल मैं पूर्व मंत्री जयप्रकाश जी का इंटरव्यू कर रहा था। हाँ। उन्होंने कहा कि नेता तो यहाँ पे मैं ही हूँ। ऐसा है, जयप्रकाश जी को नेता पहला रह लिया होगा। अब तो यहाँ नेता जो है सतविंदर राणा है, सरपंच है। 5 तारीख को हंगामा करेंगे। मैंने तो दुष्यंत जी को कहा था, मगर ये कड़ा महकमा ले रखे आप लोगों ने बबली को, मैं छोड़ दे इसने उठा के, इससे करवा हुआ इस पर। तो कल ने सोचा कि तो जो JJP वाले कर रहे हैं, 95% वोट ये BJP को देते थे। मेरे को कहाँ थे पिछली बार, ये सारे BJP में थे। आप तो वोट नहीं दी तो आप पंचायत में नहीं आए। नो, मैं पंचायत में उसकी वजह से नहीं आया। उन्होंने मेरे को इनवाइट भी नहीं किया। ओके। उन्होंने मेरे को इनवाइट नहीं किया। उन्होंने कहा कि अपनी अपनी पार्टियां छोड़ के आ जाओ। मैं अपनी पार्टी क्यों छोड़ू भाई? सतविंदर राणा ने किया। सतविंदर राणा तो बयान दिया मैंने, सबसे पहला बयान मैंने दिया कि मैं समाज के साथ हूँ। और आज इनका एक विधायक होता है। अब फिर ये कांड भी ना होता। अगर मैं विधायक होता तो ये रोड़ा नहीं होता। आप ये बताइए, हमने जिला परिषद का चेयरमैन का चुनाव हमने जीता, विरोध किया उसने, हैं? और दुष्यंत जी ने वाइस चेयरमैन ही वहाँ दे दी। मेरी तो दोनों बनते। मैंने 40 साल जो कांग्रेस में राजनीति की, मैं वीरेंद्र सिंह के साथ था। तो वो कहे करता हमेशा कि देशवाल की धरती में राज लेके आऊँगा, देशवाल की धरती में। तो हम भी जोश में लगे रहे कि भी इस धरती पे राज आएगा। और आज क्या हुआ है भाई, मैं दुष्यंत जी के साथ आया हूँ। उसके देशवाल में मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो ले आया। आज 10 MLA में से 2 तो हमारे भी भाग रहे हैं, पर उन्हें जाना रास्ता नहीं कहीं भी। बड़ी सूझबूझ से कोड़ते भाग रहे हैं। भैया नरवाना वाला भाग गया, गौतम भाग गया। जाली हो मैंने समझे नहीं, उठ तो बोलते हैं, आते तो नहीं है वो, हैं? फिर भी अनऑफिशियल जाली है। अनऑफिशियल जाली है। एक और बात चल रही है कि कहीं ना कहीं चौटाला परिवार यहाँ से चुनाव लड़ सकता है, चाहे इसमें दिग्विजय चौटाला का नाम चल रहा है। देखिए, दुष्यंत खुद भी लड़ सकता है। नगर पालिका राजौंद का चुनाव हुआ तो कमलेश डांडा वर्सेस सतविंदर राणा हो जाता है। जब भी चेयरमैन बनाने की जिला परिषद की बात आती है, तब सतविंदर राणा वर्सेस BJP हो जाता है। क्यों? वो तो थोड़ी सी मेरे से ये चूक होगी कि मैं निकलिया नहीं। मैं लास्ट में 3 दिन निकलता हूँ, वहाँ भी देख लेता इनको मैं। फिर यही बात आती है, लोग ये कहते हैं कि राणा जी निकलते नहीं है। आज BJP के वर्कर हो रहे हैं, क्योंकि कुछ काम भी नहीं होता। वो सारा दिन कागज फिर रहे, कोई पोर्टल खुल रहा है, ये कोई ID बनवा रहा है, कोई सारा इसी में उलझ रहे लोग। नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे साथ आज पूर्व विधायक सतविंदर सिंह राणा है, JJP पार्टी से हैं और कलायत से JJP पार्टी के प्रत्याशी रहे थे। जी, स्वागत है आपका द एयर न्यूज़ में। धन्यवाद आपके और आपके चैनल का और आपके सारे दर्शकों का जी बहुत बहुत धन्यवाद। राणा जी, गुज्जर और राजपूत विवाद चला हुआ है। पीछे पंचायत भी हुई थी, राजपूत समाज ने एक महाकुंभ किया था, आप दिखाई नहीं दिए, क्या कारण है? देखिए, ऐसा है कि यहाँ जो राजपूत समाज इकट्ठा हुआ था, मैं समाज से बाहर नहीं हूँ, समाज के साथ हूँ मैं, मगर वो जो इकट्ठ हुआ था वो BJP के खिलाफ हुआ था। और उन लोगों ने किया था जिन्होंने BJP से इस्तीफे दिए थे। उन्होंने, क्योंकि वहाँ पे जब ये बड़ी निंदनीय बात है, बहुत गलत हुआ है कि जब वो अपना शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे तो उनके ऊपर लाठी बाजी, लाठियों से उनको पीटा बना। उसके जोश रोश में आके, जबकि मैंने उस समय प्रशासन को जो है मैं मुख्यमंत्री से भी मिला था कि भी ये गलत हुआ है, इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। तो कहने लगे 4-5 दिन में तो DC बदला जाएगा, फिर मैं SP बदलूंगा। तो वो दोनों अफसर बदल दिए थे। ओके। SP भी बदल गया था, DC भी बदल गया था। फिर ये कोर्ट में मसला चला गया था। तो कोर्ट में मसला जाने के बाद फिर मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता था। जब कोर्ट का मैटर है तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं करता। ये हाँ, ये ठीक है। आज जो ये मसला है, ये जो है ये राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं। राजपूत और गुज्जर ये भी कहते हैं कि हम जो है, जो वो हमारा वंशज है, वो कहते हैं हमारा वंशज है। वो भी अपने आप को लव कुश का वंशज मानते हैं। हम भी मतलब के कहते हैं कि हम लक्ष्मण के वंशज हैं। तो उसकी वजह से उन्होंने जो यहाँ पे नेतागण थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने किस तरह से स्टैचू लगा के इनकी मांग ये थी कि भी इसके आगे सम्राट के नाम, क्षत्रिय सम्राट लिख दो, हिंदू सम्राट लिख दो। भाई
जाति सूचक नहीं लगना चाहिए। हाँ। इसके लिए ही वो गए थे, ना उनका कोई ये था कि भी हम स्टैचू का विरोध कर रहे हैं। हाँ। स्टैचू को ना तो हाथ लगा सकते, उसका आदर करते, बल्कि उनको खुद माला डाल के आते। मगर उन्होंने एक ऐसा इशू बना दिया वहाँ पे, जो इनका प्रधान था अशोक गुज्जर, उसने जी अपना वहाँ प्रशासन मेरी जेब में बयान दे दिए, लाठी चार्ज करा दिया फलाना। उससे जो है वो जो बुजुर्गों को भी लाठियाँ बरसी हैं, तो वो बड़ी निंदनीय, मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि जो समाज कितने सालों से इकट्ठा था, क्योंकि 95% वोट ये बीजेपी को देते थे, मेरे को कहाँ दी पिछली बार, ये सारे बीजेपी में थे। आप तो वोट नहीं दी तो आप पंचायत में नहीं आए, माकूम नो में नो, नहीं आए। मैं पंचायत में उसकी वजह से नहीं आया, उन्होंने मेरे को इनवाइट भी नहीं किया। ओके। उन्होंने मेरे को इनवाइट नहीं किया, उन्होंने कहा कि अपनी अपनी पार्टियां छोड़ के आ जाओ। मैं अपनी पार्टी क्यों छोड़ूं भाई। और नंबर दो ये है कि उनका तो रोष तो बीजेपी के प्रति है, वो तो अशोक गुज्जर को मैं क्यों उठाऊं, अशोक गुज्जर को, मेरी पार्टी दूसरी है और बीजेपी दूसरी है। तो ये उसमें वो था, तो उसमें ये जरूर है कि फायदा हुआ कि भी कम से कम ये फिरे थे भटकते हुए, राजपूत इकट्ठे तो हो गए। सत्येंद्र राणा ने किया, सत्येंद्र राणा तो बयान दिया, मैंने सबसे पहले बयान मैंने दिया कि मैं समाज के साथ हूँ। ये गलत है, निंदनीय है, किसी पे लाठी बांधना, इन तो बैठ के सुलझाया जा सकता था, ये सराहनीय बात है जी। तो अब आप चुनाव प्रचार कब शुरू कर रहे हो, कलायत में आप कब बैठना शुरू करोगे? ऐसा है कि मैं, देखिए बात सुनो, मैं कलायत में तो जो है आता हूँ, बैठता हूँ, मगर अभी इस कलायत में बीजेपी के साथ अलायंस है, उसकी मंत्री बैठी है। आज जो है आप ये बताइए, हमने जिला परिषद का चेयरमैन का चुनाव हमने जीता, विरोध किया उसने हैं, और दुष्यंत जी ने वाइस चेयरमैन ही वहाँ दे दी, मेरी तो दोनों बनते। तो भाई मैं तो राजनीति तो उस दिन से कर रहा हूँ, पर ये नहीं मैं कह सकता कि भी मैं जो है ना आज ये काम करा दूँ, ये करा दूँ। उनकी तो छोटी छोटी बातों में इंटरफेयर है। तो सत्येंद्र राणा तो राजनीति कर रहा है। अरे अब जो है ठीक है, अब मैं अपने साथियों का मीटिंग ली है, अब ये जैसे रैली में सारे गांवों में जाऊंगा और आगे यहाँ से बढ़ चढ़ के अपना हिस्सेदारी करके इनको साथ रखेंगे। तो ये अलायंस चल रहा है बीजेपी के साथ, तो कलायत के अंदर आपको नुकसान है इस चीज़ का? देखिए ऐसा है, मैं 40 साल कांग्रेस में रहा हूँ। हाँ। और जब मैं यहाँ आया था तो मैंने डॉक्टर अजय सिंह चौटाला को अपना नेता मान लिया था। और मैं राजनीति, मैंने 7 चुनाव लड़ लिए हैं, और राजनीति में मैंने कभी नफ़े और नुकसान का कभी वो नहीं किया, क्योंकि 95 में हमने कांग्रेस छोड़ के, हमने 96 में 95 में जो ना कांग्रेस पार्टी छोड़ के तिवाड़ी बना कांग्रेस बना ली थी। 96 का चुनाव था, मैं जीत गया, और उस पार्टी तो 1 साल बनी हुई थी, उसमें मैं जीत गया। तो मेरा लोगों से हमेशा प्यार रहा है, क्षत्रिय बरादरी से। मैं जात पात की राजनीति तो करता ही नहीं हूँ कभी। मैंने कभी भी जात पात की राजनीति नहीं की, कि वहाँ राजौंद में भी 4000 वोट राजपूतों की थी, उसमें भी मैंने कभी नहीं। मैं तो जो है एमएलए लोगों ने 2 बार बनाया हूँ, तो लोगों का क्षत्रिय बरादरी का प्यार था, मैं हमेशा हुआ। और आज मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा एक और भी ध्येय था। मैंने 40 साल जो कांग्रेस में राजनीति की, मैं वीरेंद्र सिंह के साथ था। तो वो कहे करता हमेशा कि देशवाल की धरती में राज लेके आऊँगा, देशवाल की धरती में। तो हम भी जो उसमें लगे रहे कि भी इस धरती पे राज आएगा। और आज क्या हुआ है भाई, मैं दुष्यंत जी के साथ आया हूँ, तो देशवाल में मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो ले आया, चाहे मैं एमएलए नहीं बना, पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो आई जी। अब मेरा एम वही है, आज भी मैं चीफ मिनिस्टर बनवाऊंगा इसको। एक और बात चल रही है कि कहीं ना कहीं चौटाला परिवार यहाँ से चुनाव लड़ सकता है, चाहे इसमें दिग्विजय चौटाला का नाम चल रहा है, देखिए दूसरी खुद भी लड़ सकता है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब मैं इनके साथ आ गया हूँ राजनीति करते, अगर ये परिवार आता है, लड़ता है, तो मैं पार्टी के लिए काम करूँगा। मेरे को ये नहीं है, मैंने तो बहुत चुनाव लड़ लिया, 91 से चुनाव लड़ रहा हूँ, 91 से एक चुनाव नहीं छोड़ा मैंने। बात उस चीज़ की है जी। ये तो जो है ये कहना कि भाई हाँ सत्येंद्र राणा को ये करके उकसाए या फलाना, मैं उस चीज़ से नहीं। मैं जो है अब पार्टी में हूँ, इस पार्टी के साथ हूँ और पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। और पार्टी का यहाँ पे मेरे को दे या किसी और को दे, ये मेरी थोड़ा बंद नहीं, मेरे को टिकट मिलेगी, किसी को मिले मैं मदद करूँगा।
चौटालापुरा का और स्वागत है उनका, आ जाओ, उनकी मदद करूंगा। मैंने तो कुछ ना कुछ आगे और कुछ मिल जाएगा, तो मैं क्यों मतलब इस बात को रखूं। आप चौधरी वीरेंद्र सिंह का नाम ले रहे थे, तो कहीं ना कहीं कलायत में ज़्यादा चक्कर उनके भी लग रहे हैं वीरेंद्र सिंह के। देखिए वीरेंद्र सिंह जी के साथ तो जब हम राजनीति करते थे तो यहाँ टक्कर होती थी हमारी। वीरेंद्र सिंह जी और शमशेर सिंह सुरजेवाला जी दोनों का यह हक जताते थे, ये बेचारे कलायत वालों के ऊपर, क्योंकि रिजर्व सीट थी। वो भी अपना कहते थे मेरा आदमी आए, इधर से ये कहते थे मेरा आदमी आए। तो हम कलायत में तो शुरू से ही रहे हैं और मैं कलायत का चप्पे चप्पे को जानता हूँ। ये तो ठीक है कि 10 साल मैंने वहाँ रहा हूँ और मैं आया हूँ, और मैंने वो जो है वहाँ राजौंद में वहाँ पे क्या नाम 2 दिन लगा दिए। तो वीरेंद्र सिंह ने अमित शाह को अनुराग ठाकुर को भेज दिया और राजपूतों में घर घर घूम गया। राजपूतों ने जो कहता फिर इसके तो 5000 वोट आएंगी, ये तो बहम में रहे ना कि इसकी वोट ही 5000 आएगी। जिन यूँ पता होता ना भी सतविंदर राणा इतनी वोट लेगा, और मेरे को बढ़ाते। और आज इनका एक विधायक होता है बता, अब फिर ये कांड भी ना होता। अगर मैं विधायक होता तो ये रोड़ा नहीं होता। ये जो आज रोड़ा हो रहा है, वो आज मैं गुज्जर समाज का कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें कहता था भी इसमें यूँ लिखना चाहिए राजपूत गुज्जर मीर बोल। तो ये राजनीतिक लोगों ने बना रखा है। ये आज जो है अब इनके मुद्दे तो कोई रहे नहीं। अब ये जात पात के मुद्दों को उठाएंगे, चुनाव जैसे ही आता है फिर आपस में बांटना चाहते हैं। जेजेपी बीजेपी का गठबंधन है, ये सिर्फ दिखावे के लिए है, क्योंकि जब भी नगर पालिका राजौंद का चुनाव हुआ तो कमलेश डांडा वर्सेस सतविंदर राणा हो जाता है। जब भी चेयरमैन बनाने की जिला परिषद की बात आती है तब सतविंदर राणा वर्सेस बीजेपी हो जाता है। क्यों? देखिए ऐसा है, मैं बताता हूँ कि मैंने जो है जब ये स्टार्टिंग में इन्होंने कहा कि हम गठबंधन नहीं करते, तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला पे पहुंच गया। मैंने कहा जी आपका हुक्म हो, तो उन्होंने मेरे को एक टिकट दे दी। तो मैंने कहा भी ठीक है, मैंने वो टिकट हरि सिंह फौजी के नाम से ले आया उसको। बाद में ये बीजेपी वाले कहने का नहीं हमारा तो समझौता है, ये वो है। तो इनके उसमें ये तय होना था भी 4 आदमी फैसला करेंगे बैठ के कि भी ये क्या नाम, एक जिला अध्यक्ष होगा बीच में, एक क्या नाम हल्का अध्यक्ष होगा, और एक अपना 4 आदमी कमेटी बनाई थी, ये मंत्री भी होगा ये फलाना भी, वो फैसला करेंगे किसको बनाना। इन्होंने क्या किया, सवेरे 6 बजे अपने आप ही घोषणा कर दी। हाँ, और घोषणा करने के बाद इन्होंने फार्म भर दिया, और जो फार्म भर दिया उसके बाद क्या हुआ, होल्डिंग जो लगाए हैं उसमें ना दुष्यंत का फोटो, ना डॉक्टर अजय सिंह का फोटो, यानी कि जेजेपी का कहीं नाम तक नहीं था। मैंने फौजी हो गया, मगर जाकर फार्म भर दी। मैंने समझ, वो तो थोड़ी सी मेरे से ये चूक होगी कि मैं निकलिया नहीं। मैं लास्ट में 3 दिन निकलता हूँ, वहाँ भी देख लेता इनको मैं। फिर यही बात आती है, लोग ये कहते हैं कि राणा जी निकलते नहीं है। नहीं निकलते नहीं, मैं ये सोच रहा था कि देखो, इसलिए तो ये उस निकलने की बात नहीं थी। मैंने उस समय ये सोचा था कि भाई ये लोकल चुनाव इसमें ज़्यादा नहीं, इसने तो सारे हरियाणा के राजपूत ले आके घेर दिए, सारा कुछ वो कर दिया। और फिर मैंने भी फिर क्या था, फिर मैंने अपना दिखा दिया दमखम। 3 दिन में उसको 3500 से उसको 25,000 वोट टक्कर दी इसने फिर भी। तो ऐसे दीप मलिक का हुआ था। दीप मलिक को मैं 1.5 साल 2 साल से ही चाहता था कि ये चेयरमैन बने, तो उसको मैंने लगाया तो कामतर को चेयरमैन बनाएंगे। तो मंत्री को तो फायदा था, अगर मंत्री वहाँ सपोर्ट करती कि मंत्री ये कहती कि भी मेरे हल्के का चेयरमैन बनने लग रहा है, तो उसमें तो और भी फायदा था। उसने तो ऐसा लगा दिया टक्कर के भी इसको तो बनने नहीं देना। और भाई मैंने फिर, लेकिन मंत्री दिखी तो नहीं है इस पूरे इंटरफेयर में। इंटरफेयर का सारा इंटरफेयर तो था, जो 2-3 तोड़े हमारे, तो मंत्री ने तोड़े, नहीं तो पर्दे के पीछे काम करते रहे मंत्री। पर्दे के ओपन ही थी वो तो इसका विरोध कर रही थी, ओपन ही था। और वहाँ फिर दुष्यंत जी को जाके वाइस चेयरमैन नहीं लिए, ये बैठे मेंबर जो ना, ये इन्होंने पूरे ताकत से एकजुट होकर खड़े रहे। उसको तो ये रहना चाहिए था भी जिला परिषद का चेयरमैन मेरे इलाके का बन रहा है, उसे काम लेने चाहिए थे उससे, और मतलब उसको करना चाहिए था। तो वहाँ पे क्या वो जो है बीजेपी वाले तो लिफाफा भेजा है ऊपर से, किसको क्या है क्या नहीं है। मेरी तो खुली चिट्ठी थी, मैंने तो 2 नाम रख के भेज दिए, मगर यही बनेंगे, बनाए
जी, कल मैं पूर्व मंत्री जयप्रकाश जी का इंटरव्यू कर रहा था। हाँ। उन्होंने कहा कि नेता तो यहाँ पे मैं ही हूँ। ऐसा है, जयप्रकाश जी को नेता पहला रह लिया होगा। अब तो यहाँ नेता जो है सतविंदर राणा है। मैं देखो बात सुनो, मैंने वैसे उसके साथ भी चुनाव लड़े, वो पार्लियामेंट का लड़ता था, मैं एमएलए का लड़ता था। हाँ। आज जो है मैं बताता हूँ कि उसके पीछे यूथ का भी मेरा चुनाव था, वो भी मैं, क्योंकि मैं तो 40 साल कांग्रेस में ही था, सारी बात थी। आज जो है जयप्रकाश जी जो है वो एक तो गलत बोलते हैं। मैं कभी किसी को गलत नहीं बोलता, ये अनपढ़ है, ये फलाना, ये कोई लैंग्वेज नहीं होती है। और फिर किसी को झूठ बोलना, बकाना, ये सिक्का इसलिए चलता है, यहाँ पे कुछ था नहीं, कोई नेता नहीं थे। तो मैं ये नहीं कहता, अगर वो ये कहता कि मैं इस इलाके का नेता हूँ तो मैं भी इस इलाके, वो बात जो कह रहे हैं ना, वो दूसरे नेताओं के लिए नहीं कह रहा, वो अपने जो उनके अपने जो फिर टिकटा लेंदे हुए कांग्रेस का भी बड़ा जमाड़ा इकट्ठा हो रहा है, ये उनके लिए बोल रहा है वो। अच्छा, ये कोई मतलब दूसरी पार्टियों के लिए नहीं है। उसको पता है यहाँ तो सारी जगह एक ईंट पड़ो तो 10 कांग्रेसी निकले हैं टिकट वाले। तो ऐसा हालात हो रहे हैं, रोज फिर है कोई किसी कोई लेके, मैं किसी के नाम लूं, तो वो उसकी वजह से उसने वो बयान दिया है। जी, बीजेपी मंत्री कुछ काम कर रही है जी, कल आए थे। ऐसा है कि बीजेपी का अब आप ये हाल है, मेरे से क्या पूछते हो, आप तो पत्रकार हो, सारी जगह जानते हो। पहले तो जो उनकी सड़कें देख लो भी क्या हाल है क्या नहीं है। कॉलेज की घोषणा हो रही है, कॉलेज की घोषणा तो मेरे टाइम में भी होगी थी, मैंने कराई थी, पर ज़मीन नहीं थी। अब तो हम तो ज़मीन भी दे रहे हैं वहाँ, तो अभी तक कोई वो उसका वो नहीं है। नंबर 2 ये है, अब जैसे यहाँ क्या नाम अपना बाड़ू में इतना बड़ा 4 पंचायतें हैं। आज वहाँ पे लड़कियों के स्कूल के लिए इतनी दिक्कत है। मैंने कहा कि इनका लड़कियों का अलग से स्कूल, ज़मीन दो, इतनी है बनाना हुआ, उन पर 2-2.5 किले पड़े भी हैं। तो मैंने कहा यहाँ लड़कियों को बनाओ, पढ़ने वाला उसमें प्राइमरी बना दो। तो मैं कितने काम गिनाऊँ? आज जो है इतने काम में हर उसमें किसी ये सही है, वर्कर, ये हमारे वाले वर्कर नहीं रोते, आज बीजेपी के वर्कर हो रहे हैं, क्योंकि कुछ काम भी नहीं होता। वो सारा दिन कागज फिर रहे, कोई पोर्टल खुल रहा है, ये कोई आईडी बनवा रहा है, कोई वो सारा इसी में उलझ रहे लोग, काम ही नहीं हो रहे। ये बात कहो ना दुष्यंत को। दुष्यंत, मैंने आपको कहा, देखिए दुष्यंत जी को जो भी बात कहते हैं, दुष्यंत जी की नॉलेज में है। आज पंचायतों के साथ क्या हो रहा है, ये 2 लाख कभी 5 खुद लीलाराम जी ने कहा, विधायक जी ने, कि ये पोर्टल से तंग हो रहे हैं। मैं कह रहा हूँ उसी वजह से। आज पंचायत सरपंच है, 5 तारीख को हंगामा करेंगे। मैंने तो दुष्यंत जी को कहा था, मगर ये कड़ा महकमा ले रखे आप लोगों ने बबली को, मैं छोड़ दे इसने उठा के, इससे करवावे इस पर। तो कल ने सोचा कि तो जो जेजेपी वाले कर रहे हैं, तो गाँवों में तो हमारा नुकसान हो रहा है, इनने तो शहरों में मिलना होगा, तो कुछ मिलना भी नहीं है, और पता नहीं आगे है कि नहीं है कुछ भी। तो फिर लोगों को क्या कुछ मैसेज दोगे? मैं लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि भाई 2024 में एक हम जो मिशन लेके चले हुए हैं कि भी एक ऐसा युवा नेता जिसकी उम्र 34 साल है, जिसने अभी भी 40, 45, 50 साल राजनीति करनी है, और आज जो है एक पढ़ा लिखा समझदार, कभी किसी को गलत नहीं बोलता, किस सूझबूझ से काम करता है, जो उसके महकमे है। उसने ये कहा था कि महिलाओं को 50% वो देंगे, 33% खाद्य आपूर्ति में देंगे, और नौजवानों का 75% करेंगे, बढ़ के कोर्ट में जाके ही उसमें भी हो जाएगा ठीक। मतलब हर चीज़ को किया है। और हमने ये कहा था भी बुढ़ापा पेंशन देंगे, 5100 जो है पेंशन देंगे। मगर ठीक है, हमने ये रह के यहाँ तक तो ले, हम ये 3000 भी होगी अभी थोड़े दिन ठहर जोड़ी। और बीजेपी कर रही है, मनोहर लाल खट्टर जी बयान दे रहे हैं। नहीं, बीजेपी कैसे कर रही? बीजेपी तो हम बैठे डंडा दे रहे हैं, जब भी हो रही है। अगर हमने होता तो बीजेपी वाले तो जिस तरह लोग पोर्टल में फिरते ना डंडे, इस तरह नहीं फिरते लोग। हमारा भय भी तो है। आज किसानों के बारे में जो है, जो अपना दिल्ली में जो वापस लिया है, फलाना है, कितनी सूझबूझ से काम किया। कहीं लाठीचार्ज अपने आप नहीं होने दिया, प्राइवेट फंक्शन में गया उससे भी टल गया कभी नहीं। उसके बाद प्रधानमंत्री को बात की, मनाया, प्रधान ने सारे कानून वापस लेने पड़े। ये कोई छोटी बात है क्या? फिर वो बयान देता है प्रधानमंत्री वहाँ कि भी सबसे ऊंचे कद का सबसे समझदार आदमी। तो ये अभी एक इंटरव्यू था खट्टर जी का, खट्टर जी से पूछने लगे भी इनका क्या रहेगा,
कहता मोनू सोनू पत्नी को दीपू उनका तो सौदा ही नहीं ख़त्म हो गया। कहता भी अबे का, कहता अबे चौटाला तो कहता हवाई है, कुछ नहीं है। और कहता भी दुष्यंत चौटाला का, कहता चढ़ता सूरज है, उभरता है सितारा है। तो ये तो दिमाग में है ना सबके। तो आज क्या है, ये सिर्फ गुमराह कर रहे हैं लोगों को, और ये तो बीजेपी के साथ चले गए। अरे बीजेपी के साथ नहीं, हमने तो 4 साल जो है इस सरकार को चला दिया है। अगर उस समय हम ना होते तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट बन के ना, और वो रोज़ इनके डंडा दे के खट्टर सरकार के बीजेपी को, और यहाँ रोज लपते रहते। आज 10 MLA में से 2 तो हमारे भी भाग रहे हैं, पर उन्हें जाना रास्ता नहीं कहीं भी। बड़ी सूझबूझ से कोड़ते भाग रहे हैं। वही नरवाना वाला भाग गया, गौतम भाग गया, जाली हो मैंने समझा नहीं, उल्ट तो बोलते हैं, आते तो नहीं है वो हैं, फिर भी अनऑफिशियल जाली है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज भी जो है ऐसे मतलब उसमें लेके सरकार को चला रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। और ये एक रिकॉर्ड की बात है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर की इतनी कभी पावर नहीं होती जितनी उसकी पावर है। ठीक है, नौकरियों में इन्होंने कौशल काट दिया और फलाना पोर्टल काट दिया हैं। आज किसानों के खाते में पैसे, आज जीरी का रेट देख लो हैं, और सारा कुछ मतलब कि हर चीज़। अब गेहूं का जो रेट है 150 रुपये पे बढ़ाया, नहीं तो 10 रुपये 20 रुपये बड़े करता। मैं कितने काम गिना दूं आपको। तो ऐसा नहीं, आज जो है दुष्यंत का जो है ये प्रधानमंत्री से, अमित शाह से मिलता है, सारी बात है। जिस दिन सूद बैठ गया, ये पोर्टल पार्टल हम सब खत्म करा देंगे, और बढ़िया से ना सरपंच भी और भी। एक तो हम खुद कहते हैं, मैं तो सरपंचों के पक्ष में हूँ कि भाई ये नहीं होना चाहिए। जो राजीव गांधी ने उस टाइम इनको पावर्स दी थी, तो उस पावर का ये अभी इसके दबाव में आके ये उल्टे काम हो रहे हैं। तो मैं इसकी निंदा करता हूँ। बातचीत करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। तो भाई आप लोगों ने बातचीत सुनी है, और अपनी राय आप ज़रूर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।